चक्षो सूर्योर्जाय स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदातोऽयं पृषदशव मरुतः वृष्टिवातरः शुभङ्ग्यवान् विदधे कुजद्वयः यगनिरदेवा मानवः सुरचक्षसोऽयपि अवशागमन्नियं भक्तिवान् मध्याररिखदाजुगरन्तौ ॐ आदित्यर्जयन्तरिक्षमादित्यर्जमाता सपिता सपुत्र पंडित मदन मोहन अमर रहे भारत पंडित मदन मोहन भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय अमर रहे भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय अमर रहे भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय अमर रहे भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय अमर रहे। बंधुओं जो लोग बाहर खड़े हैं कृपया पंडाल में आके अपना स्नान ग्रहण करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच बहुत होने जा रहा है। प्रत्येक वर्ष महामना भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाई जाती है और हम तमाम लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। आज भी उनकी जयंती है और इस जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग आए थे और श्रद्धा सुमन हम लोगों ने अर्पित कर भी दिया। महामना के बारे में कुछ कहा जाए वो बहुत ही कम होगा। सबसे प्राथमिकता है कि उस जमाने में जब शिक्षा के लिए कोई संस्थान नहीं स्थापित थे, महामना ने शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने का इन्होंने काम किया। राष्ट्र के आज़ादी के लिए इन्होंने मौलाना मजलुल हक साहब के फरीदपुर के आशियाना में जो बैठक होती थी उसमें भी ये शामिल होने का काम किया। साथ ही साथ इन्होंने एक बड़े ही इस देश के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना किए। मैं समझता हूँ कि कोई भी शिक्षण संस्थान छोटा हो या बड़ा हो, उसको स्थापित करने में बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि मैं भी एक यहाँ शिक्षण संस्थान स्थापित किया तब जब मैं ना एमएलए था ना मैं मिनिस्टर था। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद भारत में उन्हीं लोगों के प्रेरणा से जो आज़ादी मिली, तो शिक्षण संस्थान स्थापित करने में जो दिक्कतें उठाई, महामना उस ज़माने में उतना बड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना किए तो कितना कष्ट उठाए होंगे। उन्होंने शिक्षा के अलग जगाने का काम किया, जो जब तक धरती और आकाश रहेंगे उसको भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वास्तव में
स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने आज़ादी के लड़ाई में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने का काम किया। वो एक सामाजिक न्याय के बड़े सोच के नेता रहे हैं, बड़े भारी समाज सुधारक रहे हैं। उन्होंने जो कीर्ति किया है और उस कीर्ति को तो भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन जो हम जयंती मनाने के लिए आते हैं तो उन्होंने देश से जुल्म और अत्याचारी अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया, इस सोच से कि अपना देश आज़ाद होगा, अपना संविधान होगा और सभी लोग मिलजुल करके रहेंगे और देश के तरक्की और बेहतरी के लिए काम करेंगे। शांति, सद्भावना और आपसी भाईचारा को मतलब मजबूती मिलेगी। तो आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि शिक्षा के क्षेत्रों में हम ज़्यादा से ज़्यादा हम भी शिक्षण संस्थान शुद्ध मन से व्यावसायिक नहीं जनरल स्थापित करने का काम करें, जिसमें गरीब और अमीर सभी के बच्चे बच्चियां पढ़ सके और उनके जो सोच और समझदारी थी उसको अपने जीवन में उतार करके हम अच्छा काम देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए करते हैं तो उनके जयंती मनाने की उपयोगिता और सार्थकता सिद्ध होगी। मैं पुनः उन्हें प्रणाम करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था है इस व्यवस्था में हम लोगों को एक रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए और उनके मतलब जो उन्होंने हमें रास्ता बताने का काम किया उस रास्ते का राहगीर हमें बनना चाहिए। आज के युवाओं से क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, अभी तो मैंने महामना के बारे में कहा और सामने एक चित्र देख रहे हैं। देश के जो प्रधानमंत्री रहे, जो दिवंगत हो गए, आज नहीं हैं, वो बड़े ही उदार हृदय के व्यक्ति थे और सारे लोग इन्हें आदर के दृष्टि के देखते थे। तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में भी मैंने श्रद्धा का सुमन अर्पित किया है और भगवान इनके आत्मा को शांति देते रहें और इनके भी उदारवादी जो रास्ते थे उस रास्ते पर हम तमाम लोगों को चलना चाहिए। तो उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं और उनके प्रति भी मैं श्रद्धा अर्पित करता हूं। मोहल्ले के लोगों की मांग है कि यहाँ पार्क बन जाए, लंबे वर्षों से ये लोग विनती करते आ रहे हैं। एक बात मैं आपको बतलाऊं, आप पत्रकार भाई हैं, अवध बिहारी चौधरी इस सब कामों में पीछे नहीं हटता है। अगर ठीक ठाक यहाँ की स्थिति रहेगी और ये लोग एक अच्छे कमेटी बना करके हमें अगर यह लोग सही तरीके से ज़मीन उपलब्ध करा देंगे तो मैं आपको आज ही घोषणा करता हूं कि मैं 20 लाख रुपया दे दूंगा, 20 लाख रुपया दे दूंगा, लेकिन मुझे ज़मीन चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे गुरु जनार्दन तिवारी जी का भी जन्मदिन है। BMHE हाई स्कूल के वो शिक्षक थे और वो हमको लेजिम भजवाते थे, ड्रिल कराते थे, ड्रिल टीचर थे। उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और पुनः मिला जुला कर मैं कहता हूँ कि समाज को जोड़ने का काम करने वाले जो लोग होंगे उन्हीं की भविष्य बनेगी, उन्हीं की कहानी बनेगी। तोड़ना नहीं चाहिए, जोड़ना चाहिए। जोड़ेंगे तो ताकत आवेगा, तो इस देश का नवनिर्माण होगा और देश तरक्की करेगा। अध्यक्ष जी को, टूना जी, पांडे प्रकाश जी को, लीलावती गिरी जी को, पुरी जी को, केदार सिंह जी को, वैद्य जी को, रस्तोगी जी को और अध्यक्ष जी को, वीरेंद्र नारायण तिवारी जी DSP साहब नहीं आ रहे हैं, मतलब जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं जयंती के अवसर पर, मैं उन्हें अपने तरफ से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ हम तमाम लोग मिलजुल करके जितने हमारे आज़ादी दिलाने वाले हमारे अभिभावक रहे हैं, जो दिवंगत हो गए हैं,
सबकी जयंती मननी चाहिए और जो हमारे आज़ादी के दिलाने वाले लोग रहे हैं उनको बांटने की ज़रूरत नहीं है। वो सब हमारे अभिभावक थे, सब लोगों हमारे पथ प्रदर्शक थे। सबकी जयंती सब लोगों को मिलाकर करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रणाम करता हूँ अपने वाणी को। बनाने की मांग चल रही है, आप यहाँ के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, क्या लगता है कि आगे भी कुछ इसकी कोशिश की जाएगी? निश्चित रूप से कोशिश की जाएगी। मदन मोहन मालवीय जी दलीय भावना से ऊपर उठ करके राष्ट्र के सपूत थे और राष्ट्र के लिए जिंदा रहे और काम किया। ठीक है कि हर लोग अपने परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन उनके कार्यकलाप राष्ट्र के लिए समर्पित था। जब देश गुलाम था उस परिस्थिति में देश में बहुत बढ़िया कोई शिक्षण संस्थान नहीं था। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके उन्होंने अपने देश के बच्चों को पढ़ने के लिए जो उत्तम व्यवस्था स्थापित किया, निश्चित वह काबिल तारीफ है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके चरणों में हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। कई महापुरुषों की भी जयंती है आज, कई महापुरुषों, आज अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी भी जयंती है और अपने सीवान जिले के जनार्दन तिवारी जी का भी जन्मदिन है। ऐसे विभूतियों के जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, शुभकामना देते हैं और उन लोगों के चरणों में अपनी वंदन अर्पित करते हैं। थैंक यू। हम सारे लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, हर साल उपस्थित होते हैं और हमारा उद्देश्य यही होता है कि नई पीढ़ी हम इनकी जानकारी दें और बताएं कि उनके बताए हुए रास्तों पर आप चलें तो उससे देश का कल्याण हो। मालवीय जी के संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वो एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। शायद 1886 का फेज़ होगा जब वो कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता गए हुए थे, तो वहाँ उनको रामपाल सिंह जी, राजा रामपाल सिंह से उनकी मुलाकात और उन्होंने उनसे कहा कि आप चलिए और हिंदुस्तान पत्रिका का आप संपादन कीजिए। वे तैयार हुए और राजा चूँकि थे उनसे वो बोले कि देखिए हमसे शराब पीने की स्थिति में कभी आप पसंद दे देंगे। इत्तेफाक हुआ कि उन्होंने एक दिन बुला दिया और उस मद्यपान वो किए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम इससे रिज़ाइन कर देते हैं, अब हम यह काम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये कहा, काला काकड़ के राजा थे रामपाल जी, उन्होंने कहा कि आप वकालत पढ़िए, आपकी आवश्यकता देश के लिए एक वकील के रूप में। जो निर्देशानुसार उनसे वादा लेने के बाद वे जब आए तो वकालत की डिग्री हासिल की और कुछ ही दिनों में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वे इन्हें गिने वकीलों में उनका स्थान आ गया और चौरी चौरा कांड के जो अभियुक्त थे उनके केस को प्लीड किया और उसमें उनको सफलता मिली। ये सबसे बड़ी बात थी, उनको सफलता मिली। दूसरी चीज़ जो और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि मालवीय जी, जब गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार की बात की तो उन्होंने एक मीटिंग की मालवीय जी ने और एक मंत्रोच्चारण के माध्यम से कहा कि नहीं, यह बर जिसे उपेक्षित आप समझते थे, जिसके उद्धार की बात आप करते थे, उन्हें हम हिंदू में समाहित करना चाहते हैं। ये सारे के सारे लोग हिंदू हैं और हिंदू वर्ग में उन्हें समाहित किया। दूसरी चीज़ आप देखिएगा कि लाहौर में गए मुसलमानों की एक सभा में उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा, यह भी कहा कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन जब हम मस्जिद के सामने जाते हैं, जब हम गिरजाघर के सामने जाते हैं तो श्रद्धा से हमारे सर झुक जाया करते। तो यह स्थिति, समाज की स्थिति जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, अगर मालवीय जी को हम याद करें तो हम धर्मनिरपेक्ष होंगे। धर्मनिरपेक्ष इस स्थिति में कि हम दूसरे धर्मों को भी उसी ढंग से स्वीकार करें अगर, तो निश्चित रूप से वो सही अर्थ में देश के लिए, समाज के लिए वो बेहतर होगा। हम सुभाषकर पांडे अधिवक्ता और इस आयोजन के अध्यक्ष। सबसे पहले मैं महामना मालवीय जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के
चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और हम सबके गार्जियन रहे जनार्दन तिवारी जी का भी आज पुण्यतिथि है, उनके भी चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और युवाओं को यह आह्वान करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आज के समय में काफ़ी आवश्यकता है इन महान विभूतियों को किए हुए कार्यों को, उनके संघर्षों को, उनके चलाए हुए अभियानों को अपने जीवन में उतारें ताकि भारत का, देश का, बिहार का, समाज का कल्याण हो सके। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।